इमेजिन कि तुम एक कसिनो की टेबल पर बैठे हो और डीलर तुमसे कहता है कि तुम्हें यहाँ बेट लगानी ही पड़ेगी, चाहे तुम खेलना चाहो कि नहीं। और ये बेट फाइनेंशियल ना होकर एग्जिस्टेंशियल होगी। वेलकम टू डे 42 ऑफ योर डेली डोज ऑफ फिलॉसफी एंड टुडे वी आर एक्सप्लोरिंग पास्कल्स वेजर। आखिर ये बेट है क्या? ये है डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट, और इसके 4 ऑल्टरनेटिव्स बनते हैं। 1, तुम पूछते हो कि अगर मैं बेट लगाऊं दैट आई बिलीव इन गॉड और वो सही निकले, मतलब गॉड एक्चुअली एग्जिस्ट्स, तो मुझे क्या मिलेगा? डीलर कहता है इनफाइनाइट रिवॉर्ड, इटर्नल पैराडाइज, जैकपॉट ऑफ ऑल जैकपॉट्स। ये है इनफाइनाइट गुड। 2, फिर तुम पूछते हो कि अगर मैं बेट लगाऊं कि आई बिलीव इन गॉड बट वो गलत निकल जाए, मतलब इन रियलिटी गॉड डजंट एग्जिस्ट, तो मेरे साथ क्या होगा? डीलर हंसकर कहता है कुछ नहीं, तुम एक ऐसी चीज में यकीन रखते हो जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तुमने अपनी लाइफ का थोड़ा समय गवाया और थोड़ा सा बिलीफ, बट इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, सो देयर इज नो डाउनसाइड। 3, फिर तुम पूछते हो कि अगर मैं बेट लगाऊं दैट आई डोंट बिलीव इन गॉड और वो सही निकल जाए, मतलब गॉड सच में एग्जिस्ट नहीं करते, तो क्या होगा? डीलर अगेन तुमसे हंसकर वही बात बोलता है, कुछ नहीं मेरे दोस्त, अगर कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उसे क्या फर्क पड़ता है कि तुम उसमें विश्वास रखो कि ना रखो। सो अगेन इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। एंड नाउ 4th एंड द फाइनल बेट। तुम पूछते हो कि अगर मैं बेट लगाऊं दैट आई डोंट बिलीव इन गॉड और ये गलत निकल जाए, मतलब रियलिटी में गॉड एग्जिस्ट करते हैं, तो मेरे साथ क्या होगा? डीलर हंसकर कहता है तो फिर तो तुमने पंगा ले लिया है भाई, वो भी गॉड से। तुम्हें मिलेगा दुख और दर्द का लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट और इटर्नल डैमनेशन, एंड दिस इज इनफाइनाइट बैड। अब तुम थोड़ा सोचते हो और रियलाइज करते हो कि चाहे गॉड एग्जिस्ट करे ना करे, गॉड पर बिलीव करना हमेशा तुम्हारे लिए एक सेफर बेट है, क्योंकि इसकी अपसाइड है इनफाइनाइट गुड और डाउनसाइड कुछ भी नहीं है। नाउ यू आर थिंकिंग एग्जैक्टली लाइक ब्लेज पास्कल। पास्कल खुद एक फ्रेंच मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट था जो वेस्ट की दुनिया में प्रोबेबिलिटी थ्योरी के फाउंडिंग फादर्स में से एक था, और इसीलिए गॉड के एग्जिस्टेंस को लेकर उसका लॉजिक एक प्रोबेबिलिटी थ्योरी की तरह ही था। हम लॉजिकली प्रूव नहीं कर सकते कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, ये एक कॉइन फ्लिप जैसा अनसर्टेन मामला है। तो बेटर है कि हम अपने आउटकम्स को कैलकुलेट करें और उस साइड पर बेट लगाएं जहां हमारा एक्सपेक्टेड गेन सबसे ज्यादा है, और यही चीज इसे कहीं ना कहीं एक रूडिमेंट्री गेम थ्योरी बनाती है। सदियों पहले जब गेम थ्योरी नाम की कोई चीज भी नहीं एग्जिस्ट करती थी, पास्कल का ये डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क फेथ और इमोशंस पे बेस्ड ना होकर प्योरली पे ऑफ्स और प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड था। बट प्रोबेबिलिटी सब कुछ हो सकती है, बस क्रैक प्रूफ नहीं हो सकती। इसमें सबसे पहली प्रॉब्लम आती है जिसे कहा जाता है मैनी गॉड्स ऑब्जेक्शन। पास्कल की बेट एज्यूम करती है कि हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, या तो एक स्पेसिफिक गॉड एग्जिस्ट करते हैं या कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करते। पर दुनिया में हजारों रिलीजन्स हैं, हर एक के अपने अलग अलग गॉड्स हैं, अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, और अगर हम गलत गॉड पर बेट लगा लें तो क्या होगा? शायद वही कॉन्सिक्वेंस जिससे हम बचना चाहते हैं। एंड देन वी कम टू द कोर प्रॉब्लम ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट। दिस एज्यूम्स कि अगर गॉड एग्जिस्ट करते हैं और अगर हम उन पर बिलीव करते हैं तो बस इससे ही हमें इटर्नल गुड मिल जाता है, और ये हमारी ऑनेस्टी, काइंडनेस और जेन्युइन गुडनेस जैसी चीजों को कंप्लीटली डिसरिगार्ड कर देता है। तो ऐसे लोग जो भगवान के नाम पर उल्टे सीधे काम करते हैं, इस लॉजिक से तो उनको भी इनफाइनाइट गुड मिलेगा, पर ऐसा होना तो नहीं चाहिए। एंड देन वी कम टू द फाइनल प्रॉब्लम विच आई कॉल द प्रॉब्लम ऑफ नो कॉस्ट। और अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखा है देन ड्रॉप अ फायर इमोजी इन द कमेंट्स टू लेट मी नो। नो कॉस्ट बेसिकली नो डिफरेंस वाले सेक्शन से जुड़ा है, जो एज्यूम करता है कि अगर गॉड एग्जिस्ट नहीं करते देन इट डजंट मैटर इफ यू बिलीव इन हिम और नॉट। बट तुम खुद सोच के देखो, अगर कोई अपनी पूरी जिंदगी एक पर्टिकुलर तरीके से जिए, अपनी थॉट्स, अपनी फ्रीडम, अपनी फैमिली को एक ऐसे बिलीफ सिस्टम के थ्रू मोल्ड करे जो बाद में पता चलता है कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्या इसके साथ कोई कॉस्ट एसोसिएटेड नहीं है? मेरे हिसाब से तो इसकी कॉस्ट है तुम्हारी पूरी लाइफ जो तुमने स्पेंड करी है इसे मानने में। तो पास्कल की बेट मैथमेटिकली एलिगेंट तो लगती है, लेकिन जैसे ही हम इसे रियल दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटी से जोड़ते हैं देन द होल टेबल टर्न्स ऑन अस। हमारे बिलीफ्स से हमें इनफाइनाइट गुड नहीं मिलता, वो हमारे एक्शंस और गुड इंटेंशंस का नेचुरल आउटकम होता है। सो डू गुड, स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड लव, बिकॉज आई थिंक दैट इज व्हाट गॉड एक्चुअली केयर्स अबाउट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।